हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जैसे कि आपको याद होगा, जब हमने एडमिशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एडजस्टमेंट्स हमको करने पड़ते हैं। सबसे पहला था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर था रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फिर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और फिर उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है क्या। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का ऐसे होता है, एक होता है ऑन द basis of new partners capital, और दूसरा होता है ऑन द basis of old partners capital। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि हम ये होता क्या है न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लीजिए कि एक ये एक पार्टनर है, ये एक और पार्टनर है, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब एक और पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है सी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हाँ। इन दोनों का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। और सी जो न्यू पार्टनर है, ये कौन है? ये है आपका न्यू पार्टनर। जो सी है वो भी 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। मतलब ये अगर पार्टनर बन जाएगा तो इनका नया रेशियो हो जाएगा 1:1:1, है कि नहीं? इनका 1:1 है। 3 में से एक इसने ले लिया, बाकी बचे 2। उसमें से एक ए ले लेगा, एक बी ले लेगा, तो एक 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 तीनों को मिल जाएगा। अब ये जो 1/3 के लिए आ रहा है वो लेके आ रहा है 30,000 रुपए। और ए का कैपिटल है, मान लेते हैं 20,000 रुपए, और बी का कैपिटल है 35,000, ठीक है। 20,000 एंड 35,000, क्लियर है इतना? अब जब नया पार्टनर सी आएगा तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा मैं 1/3 के लिए आ रहा हूं, 30,000 लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो अगर तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर बराबर है तो फिर तीनों का कैपिटल भी बराबर बराबर होना चाहिए। ये बोलेगा अगर मैं 1/3 के लिए 30,000 लेके आ रहा हूं तो तुम्हारा भी तो 1/3 है, तुम्हारा भी 1/3 है, तो तुम्हारा कैपिटल 20 क्यों, तुम्हारा कैपिटल 35 क्यों, तुम्हारा भी कैपिटल 30 होना चाहिए, तुम्हारा भी कैपिटल 30 होना चाहिए, जो कि लॉजिकल है। अगर ये 1/3 बिजनेस के लिए आ रहा है, 30,000 लेके आ रहा है, तो इसके हिसाब से इसके बाद भी तो 1/3 बिजनेस है, इसका भी 1/3 बिजनेस है, तो कैपिटल उनका भी बराबर बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों अग्री करते हैं, तो बोलते हैं ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा स्टेप 1 रहेगा। स्टेप 1 रहेगा कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म
taking new partners capital as base। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 30,000 लेके आ रहा है और कितने के लिए आ रहा है? 1/3। अगर 1/3 बिजनेस ये 30,000 में ले रहा है तो पूरे बिजनेस की कीमत कितनी होगी वो जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे 30,000 इंटू 3/1। कैसे आया? आपने इसका शेयर रिवर्स कर दिया। अगर इसका शेयर 2/3 होता तो हम क्या कर देते? 3/2 कर देते। ठीक है, 2/5 होता तो हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो उससे क्या मिल जाता है हमको? उससे हमको मिल जाता है टोटल कैपिटल। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल आ गया कितना? 90,000। आई बात समझ में? ये क्लियर है? सो दिस वॉज अवर स्टेप 1। नाउ लेट्स कम टू स्टेप 2। स्टेप 2 बोलता है डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल, है ना, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया, कैलकुलेटेड। डिस्ट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल कैलकुलेटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनके रेशियो के हिसाब से उनका कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। मगर किसके कैपिटल के हिसाब से? नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से। पूरा कैपिटल पहले डिटरमाइन किया और जब पूरा कैपिटल डिटरमाइन किया तो उसके बाद हमने उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बीच में वो टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जैसे कि ए का कैपिटल कितना होना चाहिए? अब 90,000, उनका नया रेशियो 1/3, तो दैट वुड बी 30,000। ठीक है ना? बी का भी 90,000 इंटू 1/3, तो दैट वुड बी ऑल्सो 30,000। और सी का भी कितना है? 30,000। इतना कैपिटल होना चाहिए। मगर अब देखो ए का कैपिटल है कितना? 20,000। बी का कितना है? 25,000। तो सबसे पहले ए के लिए क्या एंट्री हो जाएगी? ए और पैसे लेके आएगा क्योंकि उसके पैसे कम है। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, वो कैश लेके आ रहा है टू ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना लेके आएगा? 10,000 रुपये लेके आएगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे बी के पैसे ज्यादा लगे हुए हैं तो बी पैसे लेके चला जाएगा। बी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 5,000, 5,000। ठीक है, तो अभी ये पहला पार्ट जो है ये हमने देख लिया, इसको हम बाद में देखेंगे। ये समझ में आया? न्यू पार्टनर्स के हिसाब से। तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 आप इसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से समराइज कर रहा हूँ कि हमें करना क्या है। हम सबसे पहले नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से पूरी फर्म का कैपिटल डिटरमाइन करेंगे और फिर उस कैपिटल को सारे पार्टनर्स के बीच में उनके नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो जो आंसर आएगा उतना कैपिटल पार्टनर्स का होना चाहिए। तो आप देखोगे कि अगर किसी का कैपिटल कम है तो वो और लेके आएगा, किसी का ज्यादा है तो उसको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन करना है तो लेक्चर को पॉज कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बोलता है X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. The remaining capital of X and Y after adjustment was 80,000 and 60,000. They admit Red as a partner of his contribution of rupees 35,000 of 1/5 share of profits to be acquired equally from X and Y. The capital of the old partners are to be adjusted on the basis of proportion of Z's capital to his share in the business.
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फॉर द पर्पस। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम टोटल कैपिटल टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज बेस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35,000 इंटू 5/1, दैट वुड बी 1,75,000। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा टोटल कैपिटल। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, अब इस टोटल कैपिटल को हमको किस रेशियो में डिवाइड करना है, न्यू पीएसआर में डिवाइड करना है। तो न्यू पीएसआर हमको फाइंड करना पड़ेगा। देखो यार, लिखा है दे एडमिट Z as a partner on his contribution of 35,000 as capital for 1/5 share of profits to be acquired equally from both X and Y। दोनों से बराबर बराबर प्रॉफिट एक्वायर किया है, दोनों से बराबर बराबर। ठीक है, तो वो 1/5 के लिए आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। तो दोनों से बराबर बराबर एक काम करते हैं, 1/5 का आधा ये हो जाता है 1/10। तो 1/10 लेगा किससे, x से, और 1/10 लेगा किससे, y से। तो एक काम करते हैं, x का नया शेयर, x का नया शेयर है 3/5 माइनस 1/10। ठीक है ना, 1/10 क्यों किया, 1/5 का आधा x देगा और आधा y देगा। तो ये 3/5 x के पास था 3/5, उसमें से 1/10 उसने किसको दे दिया, z को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/10 माइनस 1/10, दैट वुड बी 5/10। ठीक है, उसके बाद आ जाओ y न्यू शेयर, y का नया शेयर होगा 2/5 माइनस 1/10, दैट वुड बी 4/10 माइनस 1/10, दैट वुड बी 3/10। ठीक है, और z का शेयर कितना है, z का शेयर है 1/5, जिसको हम बोल सकते हैं 2/10। तो हमारा न्यू पीएसआर हो गया 5:3:2। आई बात समझ में? तो ये हमारा न्यू पीएसआर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको कुल मिला के ये डिवाइड करना है, आपको मालूम है ना, टोटल कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हो जाएगा 1,75,000 इंटू 5/10। तो दैट वुड बी, ये कितना हो जाएगा, 17,500 इंटू 5, कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा 5, मेरे ख्याल से होगा 87,500। देखिए सही है कि नहीं है, हाँ, ये हो जाएगा किसका, x। y का होगा 1,75,000 इंटू कितना है 3/10, तो अगेन 70,500 इंटू 3, ये हो जाएगा 52,500। और z तो आ रहा है कितने शेयर के लिए, z आ रहा है 35,000 के लिए, तो उसका तो शेयर वैसे ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो इनका इतना इतना होना चाहिए। और देखो है कितना, इसका है 80,000, मतलब 80,000 है, उसका होना चाहिए इतना, तो विल ब्रिंग 7,500। और ये विल टेक अवे, ये ले जाएगा, कितना ले जाएगा, 7,500। कैसे आया देखो, इसका कैपिटल है 60,000 और होना चाहिए 52,500, मतलब ज्यादा है
और होना कम चाहिए, तो 7500 ये ले जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? बिल्कुल अच्छे थे। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, ए बी कैपिटल इज 40,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। दे एडमिट सी विद कैपिटल ऑफ 60,000 विद 1/3 शेयर। तो सबसे पहले तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 60,000 into 3/1, that would be 1,80,000। ठीक है, एडजस्ट कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1,80,000। अब हमारा न्यू पीएसआर हमको फाइंड करना पड़ेगा, है ना? तो न्यू पीएसआर कैसे फाइंड करेंगे? देखो, C comes for 1/3 share, so the remaining share would be 2/3। 2/3 A और B किस रेशियो में बांटेंगे? 2/5, मतलब 4/15। ये ले लिया A। ये बेसिक रेशियो मेरे ख्याल से आपको बनता होगा, और यदि नहीं बनता है तो पहले आप रेशियोज के जो लेक्चर्स हैं वो एक बार देखिए, फिर इधर आइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/15। ठीक है, ये हो गया, और C इज कमिंग फॉर हाउ मच शेयर? 1/3। तो 1/3 ये हो जाएगा कितना? 5/15। तो अल्टीमेटली न्यू पीएसआर इज इक्वल टू 4:6:5। आई बात समझ में? 4:6:5। तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, टोटल कैपिटल इन न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर में देखते हैं, ए का होना चाहिए 1,80,000 इंटू 4/15। तो कितना हो जाएगा बताओ? मेरे ख्याल से होना चाहिए 48,000। ठीक है, बी का 1,80,000 इंटू 6/15। ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे 12,000 आएगा। 12,000 इंटू 6 72,000। उसके बाद आइए सी के पास। सी के पास कितना है? 1,80,000 इंटू कितना हो जाएगा? 5/15। वो तो खैर दिया ही है मेरे ख्याल से 15। तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 5, दैट वुड बी 60,000। डन, सिंपल है। हाँ, तो ये अभी अपन केवल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन है वो आगे देखेंगे, पहले ये क्लियर होना चाहिए, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो यहाँ पे। with capital 80,000 30,000 respectively, C was admitted with a capital of 40,000 for 1/5 share। ठीक है, तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 40,000 इंटू 5/1, कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। ठीक है, it was decided that the capital of partner will be in profit on the basis of new partners capital। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमको? ये आपका आ गया टोटल कैपिटल। अब हमको चाहिए न्यू पीएसआर। ठीक है ना, तो न्यू पीएसआर फाइंड करते हैं। चलिए, न्यू पीएसआर कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जो सी है वो आया 1/5 शेयर के लिए, तो बाकी कितना हो जाएगा? 4/5, जो कि ए और बी आपस में बांट लेंगे 3/5 में, तो हो जाएगा 12/25। ये हो गया ए का शेयर। बी का शेयर 4/5 इंटू 2/5, दैट वुड बी 8/25। और सी का शेयर कितना है? 1/5 इंटू 5/5, दैट वुड बी 5/25। तो आपका न्यू पीएसआर हो गया 12:8:5। ठीक है, क्लियर है ये? अब क्या करना है? टोटल
कैपिटल इन न्यू PSR। तो न्यू PSR में चलिए बांटते हैं, 2 लाख रुपए इंटू 12/25। ठीक है, तो 25, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 25 हो जाएगा 8,000। 8,000 इंटू 12 96,000। ठीक है, ये हो गया किसका, ए का। बी का कितना हो जाएगा, 2 लाख इंटू 8/25। तो ये कितना हो जाएगा 64,000। और सी का 2 लाख इंटू 8/25, नहीं सॉरी कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा 4,885 का 40। ठीक है, क्लियर है, इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले लेक्चर पे आते हैं, अगले सॉरी क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी कैपिटल है 50,000 and 45,000 respectively and share profits in the ratio 3:2. They admit C as a partner for 1/6 share in partnership. Find the share of C. अच्छा, अब उल्टी कहानी है, हमको ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से नए पार्टनर का कैपिटल फाइंड करना है। तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो, हम अभी क्या करते थे, हम टोटल कैपिटल फाइंड करते थे, यहाँ भी टोटल कैपिटल फाइंड करेंगे, मगर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, उनके हिसाब से। ठीक है, तो उनके हिसाब से यदि हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखो, ही इज कमिंग फॉर 1/6 शेयर। 6 में से एक हिस्सा किसका है, नए पार्टनर का है, तो बाकी हिस्सा कितना बचा 5/6, किसका, पुराने पार्टनर्स का। और पुराने पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 50 + 45 मतलब 95,000 होगा। तो हमको टोटल कैपिटल फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, 95,000 इंटू 6/5, है कि नहीं, बताओ ना कितना होगा। 6/5 ये हो जाएगा 1,14,000। 1,14,000 आ गया क्या टोटल कैपिटल। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो बताओ। हम पहले क्या करते थे, हम न्यू पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल फाइंड करते थे, नए पार्टनर का कैपिटल लेते थे, उसका शेयर रिवर्स करते थे, आंसर आ जाता था। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से टोटल कैपिटल फाइंड करना है, तो उनका कैपिटल लो, उनका शेयर लो, रिवर्स करो। उनका शेयर कितना है, अगर सी आ रहा है 1/6 के लिए, तो बाकी कितना बचा 5/6, उसको रिवर्स किया 6/5, मल्टीप्लाई किया किससे, उनके कैपिटल से। उनका कैपिटल कितना है 95,000, आपका टोटल कैपिटल कितना आ गया 1,14,000। वेरी सिंपल। अब 1,14,000 इतनी टोटल कैपिटल है, बोलता है फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो सी का अगर शेयर फाइंड करना है तो इंटू 1/6 कर दो, तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19,000 आएगा। मगर आपको टोटली कैपिटल सबका फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप 5/6, ठीक है 5/6 लिखा हमने, और फिर उनका कैपिटल फाइंड किया 5/6 इंटू 3/5, ये हो जाएगा ए का कैपिटल 15/30, बी का कैपिटल हो जाएगा 5/6 इंटू 2/5 दैट वुड बी 10/30, है ना। और सी का कैपिटल कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 5/5 दैट वुड बी 5/30। तो हो जाएगा 3:2:1। तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1,14,000 को डिवाइड करना है किसमें 3:2:1 में। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब ये आखिरी क्वेश्चन बाकी, आप अपने से खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देखेंगे जो कि थोड़ा काफी सारी चीजें कवर करता है और उसमें एडजस्टमेंट भी है, इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना काफी है, बाय बाय।